जब कोई दिल दुखा दे तब सबसे पहले यह समझ लेना कि तुम्हारा दर्द इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम कमजोर हो, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर संवेदना है। और संवेदना होना जीवन की सबसे बड़ी योग्यता है, क्योंकि पत्थर कभी दुखी नहीं होते और जीवित हृदय ही पीड़ा को महसूस करता है। कोई तुम्हें चोट पहुंचा दे तो यह मत मान लेना कि दुनिया अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह देखना कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से ही व्यवहार करता है। और जो व्यक्ति स्वयं भीतर टूटा होता है वही दूसरों को तोड़ने का प्रयास करता है। इसलिए दूसरे की कठोरता को अपने मूल्य का मापदंड मत बनाना। दिल दुखने के बाद सबसे खतरनाक चीज यह होती है कि मन स्वयं को बंद कर ले, भरोसा करना छोड़ दे, प्रेम से दूरी बना ले। क्योंकि ऐसा करने से तुम अपने को सजा देते हो, उस व्यक्ति को नहीं जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, और यह सजा बहुत गहरी होती है। जब कोई तुम्हारे भावों को हल्का समझे तब यह जान लेना कि हर कोई गहराई को पहचान नहीं पाता, और जो गहराई को नहीं समझता वह सतह पर ही निर्णय करता है। पर सतह पर किया गया कोई भी निर्णय सत्य नहीं होता। दिल टूटने के बाद मौन को अपना मित्र बनाना सीखो, क्योंकि मौन तुम्हें यह देखने का अवसर देता है कि वास्तव में तुम्हें क्या चाहिए और क्या केवल आदत बन चुका था। और यही स्पष्टता आगे चलकर तुम्हें भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनाती है। यह भी याद रखना कि जिसने तुम्हें दुख दिया वह तुम्हारे जीवन का पूरा अध्याय नहीं था, वह केवल एक अनुभव था। और अनुभव का काम तुम्हें रोकना नहीं, सिखाना होता है। इसलिए अनुभव को ज्ञान बनने दो, बोझ नहीं। जब मन बदला लेने की ओर जाए तब यह समझ लेना कि बदला केवल अहंकार को तृप्त करता है, आत्मा को नहीं। और जो आत्मा को शांत नहीं करता वह किसी भी रूप में समाधान नहीं हो सकता। कोई तुम्हें ठुकरा दे तो यह मत मान लेना कि तुम अस्वीकार्य हो, बल्कि यह देखना कि हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं। और कई बार अस्वीकार तुम्हारे मूल्य की कमी नहीं, सामने वाले की क्षमता की सीमा होती है। दिल दुखने पर यह बहुत जरूरी है कि तुम अपने व्यवहार को कठोर न बनाओ, क्योंकि कठोरता सुरक्षा नहीं देती, वह केवल दूरी बनाती है, और दूरी लंबे समय में अकेलापन बन जाती है। यह समझ लो कि सच्चा सम्मान मांगा नहीं जाता, वह तुम्हारे आचरण से स्वतः पैदा होता है। और जो तुम्हारे आचरण के बावजूद तुम्हें सम्मान नहीं दे पाया वह तुम्हारे जीवन में ठहरने योग्य नहीं था। जब भावनाएं बिखरने लगें तब स्वयं को यह याद दिलाओ कि तुम किसी के व्यवहार का परिणाम नहीं हो, तुम अपनी चेतना की अभिव्यक्ति हो, और तुम्हारी चेतना किसी के एक कर्म से परिभाषित नहीं हो सकती। दिल टूटने के बाद स्वयं को सुधारने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम टूटे नहीं हो, तुम केवल आहत हो। और आहत व्यक्ति को मरम्मत नहीं, समझ और समय चाहिए। यह भी स्वीकार करना सीखो कि हर रिश्ता जीवन भर साथ चलने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते केवल तुम्हें तुम्हारे भीतर से मिलवाने आते हैं, और उनका जाना भी उतना ही आवश्यक होता है जितना उनका आना। जब कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ दे तब यह मत सोचो कि विश्वास करना गलती थी। गलती विश्वास करना नहीं, गलत व्यक्ति पर टिक जाना था। और यह अंतर समझ लेना ही परिपक्वता है। दिल दुखने के बाद यदि अकेलापन महसूस हो तब उससे भागो मत, क्योंकि वही अकेलापन तुम्हें यह सिखाएगा कि तुम्हारी खुशी किसी और की मौजूदगी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। यह भी याद रखना कि जो व्यक्ति सच में तुम्हारे योग्य होता है वह तुम्हें समझाने की स्थिति में नहीं रखता, वह तुम्हें सहज महसूस कराता है। और जहां बार बार स्वयं को सिद्ध करना पड़े वहां आत्मा थक जाती है। जब दर्द गहरा हो तब अपने मन से यह प्रश्न करना कि इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया, क्योंकि जैसे ही सीख स्पष्ट होती है पीड़ा की तीव्रता अपने आप कम होने लगती है। कोई दिल दुखा दे तो अपने भीतर की कोमलता को मत खोना, क्योंकि कोमलता कमजोरी नहीं, वह सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है, और वही शक्ति तुम्हें कड़वा बनने से बचाती है। यह समझ लेना कि हर बार सहना महानता नहीं होता, और हर बार छोड़ देना पलायन नहीं होता। कई बार स्वयं की रक्षा के लिए दूरी बनाना भी आत्मसम्मान होता है। जब मन यह कहे कि अब किसी पर भरोसा नहीं करना, तब यह देखना कि यह निर्णय डर से आ रहा है या समझ से, क्योंकि डर से लिया गया निर्णय तुम्हें सीमित करेगा और समझ से लिया गया निर्णय तुम्हें सुरक्षित रखेगा। दिल दुखने के बाद अपने जीवन को रोक मत देना, क्योंकि जो रुक जाता है वह दर्द को स्थायी बना देता है, और जो चलता रहता है वह दर्द को पीछे छोड़ देता है। यह जान लो कि समय हर घाव को नहीं भरता, समझ भरती है, और समझ तब आती है जब तुम स्वयं के साथ ईमानदार रहना सीखते हो। अंततः यह स्मरण रखना कि जिसने तुम्हें दुख दिया
उसने तुम्हें कमजोर नहीं किया, उसने तुम्हें गहरा किया है। और गहराई ही वह गुण है जो जीवन में सच्चे संबंध, सच्ची शांति और सच्ची स्थिरता लाता है। जब कोई दिल दुखा दे और मन भीतर से बिखरने लगे, तब यह समझ लेना कि तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो अपनी शांति दूसरों के हाथ में दे देता है वह हर बार आहत होने का जोखिम उठा लेता है, और जो अपनी शांति को अपने विवेक में रखता है वही धीरे धीरे अडिग बनता है। दुख देने वाले शब्द अक्सर सच नहीं होते, वे सामने वाले की अधूरी समझ का शोर होते हैं। इसलिए उन्हें अपने मन का स्थायी सत्य मत बनने देना, क्योंकि जो शब्द तुम्हें नीचे खींचें वे मार्गदर्शक नहीं हो सकते। जब कोई तुम्हारे विश्वास को हल्के में ले, तब यह याद रखना कि विश्वास देना तुम्हारी उदारता थी और उसे संभाल ना पाना सामने वाले की तैयारी की कमी। उदारता कभी अपराध नहीं होती। दिल दुखने के बाद मन बार बार उस क्षण को दोहराता है, पर यह दोहराव पीड़ा को लंबा करता है। इसलिए अनुभव को स्वीकार करो और स्मृति को धीरे धीरे ढीला छोड़ो, क्योंकि पकड़ी हुई स्मृति ही घाव को हरा रखती है। यह भी समझ लो कि हर माफी का अर्थ फिर से वही दरवाजा खोलना नहीं होता। कई बार माफी केवल मन का बोझ उतारने के लिए होती है, ताकि तुम आगे हल्के कदमों से चल सको। जब भीतर कड़वाहट उभरने लगे, तब स्वयं से यह पूछो कि क्या यह कड़वाहट तुम्हें सुरक्षित कर रही है या तुम्हें छोटा बना रही है, क्योंकि सुरक्षा भीतर की स्पष्टता से आती है, कठोरता से नहीं। कोई तुम्हें न समझ पाए तो स्वयं को बदलने की जल्दबाजी मत करना, क्योंकि गहराई हर किसी के हिस्से में नहीं आती, और जो गहराई को नहीं समझता उसके लिए उथलापन ही सरल होता है। दिल दुखने के बाद अपने जीवन के छोटे सुखों से नाता मत तोड़ो, क्योंकि वही छोटे सुख तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि एक अनुभव पूरा जीवन नहीं होता और जीवन अभी भी बह रहा है। जब भरोसा डगमगाए तब भरोसे को खत्म मत करो, उसे समझ के साथ जोड़ दो, क्योंकि समझ के साथ किया गया भरोसा तुम्हें फिर से टूटने से बचाता है। यह भी याद रखना कि जो व्यक्ति सच में तुम्हारी कद्र करता है वह तुम्हें असहज स्थिति में छोड़कर आगे नहीं बढ़ता, और जो चला गया उसने तुम्हारे लिए जगह खाली की है, बोझ नहीं छोड़ा। दिल दुखने के बाद स्वयं के साथ संवाद बढ़ाओ, क्योंकि बाहरी सवालों के उत्तर भीतर ही मिलते हैं, और भीतर की स्पष्टता आते ही बाहरी उलझनें हल्की पड़ने लगती हैं। जब मन कहे कि अब प्रेम व्यर्थ है, तब यह जान लेना कि प्रेम व्यर्थ नहीं होता, केवल पात्र बदलते हैं, और सही पात्र मिलने पर वही प्रेम तुम्हें मजबूत बनाता है। यह भी स्वीकार करो कि हर दर्द तुरंत अर्थ नहीं देता। कुछ दर्द समय लेकर अर्थ बनाते हैं, और उस समय तक केवल धैर्य और ईमानदारी ही सहारा बनते हैं। कोई दिल दुखा दे तो स्वयं को कठोर मत बनाओ, बल्कि अपने भीतर की कोमलता की रक्षा करो, क्योंकि कोमलता ही वह गुण है जो तुम्हें जीवन के कठिन क्षणों में भी मनुष्य बनाए रखता है। जब भीतर खालीपन महसूस हो, तब उस खालीपन को भरने की जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जल्दबाजी में भरा गया स्थान अक्सर फिर से खाली हो जाता है, और धीरे धीरे भरा गया स्थान स्थायी बनता है। दिल दुखने के बाद अपने आत्मसम्मान को सौदेबाजी में मत डालो, क्योंकि आत्मसम्मान के साथ किया गया अकेलापन अपमान के साथ मिले साथ से कहीं बेहतर होता है। यह भी जान लो कि जो तुम्हें छोड़कर गया उसने तुम्हारी कीमत कम नहीं की, उसने केवल अपनी भूमिका समाप्त की, और हर भूमिका का अंत नए अध्याय की शुरुआत होता है। जब मन अतीत में उलझे, तब अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म ही वह पुल है जो तुम्हें दर्द से बाहर लाता है। अंत में यह स्मरण रखना कि तुम्हारा दिल टूटकर छोटा नहीं हुआ, वह अनुभव से बड़ा हुआ है, और बड़ा हुआ दिल ही जीवन को गहराई से समझ पाता है। जब कोई दिल दुखा दे और भीतर प्रश्न उठे कि गलती कहाँ हुई, तब यह समझ लेना कि हर दर्द का कारण गलती नहीं होता। कई बार कारण केवल असमान अपेक्षाएं होती हैं, और अपेक्षाओं का टूटना आत्ममूल्य का टूटना नहीं होता। जो व्यक्ति तुम्हें समझे बिना निर्णय कर ले, उसके निर्णय को अपने चरित्र की कसौटी मत बनाना, क्योंकि अधूरी समझ से निकला निष्कर्ष सत्य नहीं, केवल जल्दबाजी होता है। दिल दुखने के बाद सबसे आवश्यक अभ्यास यह है कि तुम स्वयं के प्रति न्यायपूर्ण रहो, क्योंकि दूसरों की कठोरता से अधिक नुकसान स्वयं के प्रति की गई कठोरता करती है। जब मन बार बार यह पूछे कि मैंने क्या कम किया, तब यह भी पूछना कि क्या सामने वाला वह देने में सक्षम था जिसकी अपेक्षा की गई थी, क्योंकि हर कमी तुम्हारी नहीं होती। कोई तुम्हारे मौन को कमजोरी समझे तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी मत उठाओ,
क्योंकि मौन कभी कभी आत्मसम्मान की सबसे स्पष्ट भाषा होता है। दिल दुखने के बाद भावनाओं को दबाने की नहीं, समझने की जरूरत होती है, क्योंकि दबाई गई भावना बोझ बनती है और समझी गई भावना शक्ति बनती है। यह भी स्वीकार करना सीखो कि हर रिश्ता समान गहराई का नहीं होता। कुछ लोग केवल किनारे तक साथ चलते हैं और किनारे तक पहुंचना भी व्यर्थ नहीं होता। जब किसी के व्यवहार से विश्वास डगमगाए, तब विश्वास को पूरी तरह तोड़ने की बजाय उसे विवेक से बांधो, क्योंकि विवेक विश्वास का शत्रु नहीं, उसका संरक्षक होता है। दिल दुखने के बाद स्वयं को व्यस्त रखना भागना नहीं है, यदि व्यस्तता तुम्हें संतुलन दे रही है, क्योंकि संतुलन लौटते ही भावनाएं भी सही स्थान पर बैठने लगती हैं। जब भीतर यह डर उठे कि फिर कभी ऐसा न हो जाए, तब यह समझ लेना कि भय अनुभव का स्वाभाविक परिणाम है, पर उसी भय से जीवन के द्वार बंद कर देना स्वयं के साथ अन्याय है। कोई तुम्हें कम आंखे तो अपने मूल्य को साबित करने की होड़ मत लगाओ, क्योंकि मूल्य प्रदर्शन से नहीं, आचरण से प्रकट होता है। दिल दुखने के बाद अपने शब्दों को संयमित रखना सीखो, क्योंकि पीड़ा में बोले गए शब्द अक्सर वह कह जाते हैं जिसे बाद में वापस नहीं लिया जा सकता। यह भी याद रखना कि तुम्हारी भावनात्मक ईमानदारी तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी पहचान है, और पहचान को बचाए रखना किसी भी रिश्ते से अधिक आवश्यक होता है। जब मन यह कहे कि अब किसी से अपेक्षा नहीं रखूंगा, तब यह देखना कि यह निर्णय शांति दे रहा है या खालीपन, क्योंकि शांति स्वस्थ दूरी है और खालीपन भय का संकेत। दिल दुखने के बाद यदि मन स्वयं से कटने लगे, तब स्वयं के साथ समय बिताना शुरू करो, क्योंकि स्वयं से जुड़ाव लौटते ही बाहरी चोटें हल्की पड़ने लगती हैं। यह समझ लेना कि जिसने तुम्हें दुख दिया वह तुम्हें रोकने नहीं आया था, वह तुम्हें आगे के लिए तैयार करने आया था, भले ही उसका तरीका कठोर रहा हो। जब भीतर करुणा समाप्त होने लगे, तब यह जान लेना कि यही वह क्षण है जहां स्वयं की रक्षा आवश्यक है, क्योंकि करुणा के बिना जीवन केवल प्रतिक्रिया बनकर रह जाता है। दिल दुखने के बाद जीवन को सरल बनाना सीखो। अनावश्यक बातचीत, अनावश्यक सफाई और अनावश्यक समझाने से दूरी बनाओ, क्योंकि सरलता मन को विश्राम देती है। यह भी स्वीकार करना कि हर प्रश्न का उत्तर मिलना जरूरी नहीं, कुछ प्रश्नों के साथ शांति से चलना भी परिपक्वता है। जब समय बीते और पीड़ा हल्की होने लगे, तब उस व्यक्ति को दोष देने के बजाय उस सीख को धन्यवाद देना, क्योंकि सीख तुम्हारे साथ आगे जाएगी, व्यक्ति नहीं। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए और भीतर एक सूनी सी खामोशी उतर आए, तब यह जान लेना कि यह खामोशी खालीपन नहीं है, यह वह स्थान है जहां आत्मा स्वयं से संवाद करती है, और उसी संवाद में तुम्हारी अगली दिशा जन्म लेती है। यदि आंखों में आंसू हों और बाहर की दुनिया सामान्य चलती दिखे, तो यह मत मान लेना कि तुम्हारा दर्द तुच्छ है। कई बार सबसे गहरे घाव वही होते हैं जो दिखते नहीं, पर वही मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाते हैं। जो तुम्हें तोड़कर चला गया, उसने तुम्हें समाप्त नहीं किया, उसने केवल वह भ्रम तोड़ा जिसमें तुम स्वयं को किसी और की स्वीकृति से माप रहे थे। दिल दुखने के बाद सबसे कठिन कार्य किसी को माफ करना नहीं होता, सबसे कठिन कार्य स्वयं को दोष देना बंद करना होता है, क्योंकि आत्मदोष धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाता है। जब मन बार बार उसी घटना की ओर लौटे, तब उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे धीरे से यह समझाओ कि सीख ली जा चुकी है और अब आगे बढ़ना सुरक्षित है। यह भी समझना आवश्यक है कि हर संबंध जीवन भर का नहीं होता। कुछ संबंध केवल यह सिखाने आते हैं कि सीमा कहाँ खींचनी है और स्वयं को कहाँ रोकना है। यदि किसी ने तुम्हारी सच्चाई को हल्के में लिया, तो अपनी सच्चाई को बदलने का विचार मत लाना, क्योंकि सच्चाई का मूल्य समझने के लिए परिपक्व दृष्टि चाहिए, और हर कोई वहां तक पहुंचा हुआ नहीं होता। दिल दुखने के बाद भीतर जो कठोरता आती है वह स्वाभाविक है, पर उसी कठोरता को स्थायी स्वभाव मत बनने देना, क्योंकि कठोर हृदय स्वयं को भी प्रेम से वंचित कर लेता है। जब कोई तुम्हें यह एहसास दिलाए कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तब यह याद रखना कि पर्याप्त होने की परिभाषा सामने वाले की क्षमता से बनती है, तुम्हारे अस्तित्व से नहीं। यह समय स्वयं से यह पूछने का है कि तुम क्या खो बैठे, नहीं, बल्कि यह देखने का है कि तुमने क्या बचा लिया, क्योंकि कई बार दूरी ही रक्षा बन जाती है। दिल दुखने के बाद यदि मन लोगों से दूर भागना चाहे, तो कुछ समय की दूरी लेना स्वीकार्य है, पर स्वयं से दूरी कभी मत लेना, क्योंकि स्वयं से कटना ही वास्तविक हार है। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझने की जगह उन्हें नियंत्रित करना चाहे, उससे मिली चोट तुम्हें यह सिखाने आई है
कि प्रेम स्वतंत्रता में फलता है, नियंत्रण में नहीं। जब रातें लंबी लगें और नींद टूट टूट कर आए, तब यह जान लेना कि मन पुराने बोझ को छोड़ने की प्रक्रिया में है, और यह प्रक्रिया असुविधाजनक अवश्य है, पर आवश्यक भी है। दिल दुखने के बाद अपने भीतर करुणा को जीवित रखना एक साधना है, क्योंकि करुणा के साथ जीना यह साबित करता है कि तुम परिस्थितियों से बड़े हो। यह भी स्वीकार करना सीखो कि हर बार समझाना जरूरी नहीं। कुछ लोगों को समझाना स्वयं को थका देना होता है, और थकान से निकले शब्द अक्सर पछतावे छोड़ जाते हैं। यदि तुम्हें लगे कि अब विश्वास करना कठिन हो गया है, तो यह मत समझना कि तुम कमजोर हो गए हो। यह इस बात का संकेत है कि अब तुम आंख बंद करके नहीं, समझदारी से जुड़ना सीख रहे हो। दिल दुखने के बाद जीवन की गति धीमी करना कोई असफलता नहीं, यह वह विराम है जहां से अगली छलांग संतुलित होती है। जो चला गया उसके खाली स्थान को तुरंत भरने की जल्दी मत करना, क्योंकि खाली स्थान कभी कभी तुम्हें स्वयं से मिलने का अवसर देता है। जब भीतर यह प्रश्न उठे कि क्या फिर कभी वही गहराई लौटेगी, तब यह समझ लेना कि गहराई कभी जाती नहीं, वह केवल दिशा बदलती है। जब चोट लगने के बाद मन यह सोचने लगे कि अब किसी से अपेक्षा न रखी जाए, तब यह समझ लेना कि अपेक्षा छोड़ना वैराग्य नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता है। क्योंकि परिपक्व मन जानता है कि शांति बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेती है। कई बार लोग तुम्हें इसीलिए दुख पहुंचाते हैं क्योंकि वे स्वयं अपने भीतर के खालीपन से जूझ रहे होते हैं, और जो अपने दर्द को संभाल नहीं पाता, वह अनजाने में उसे दूसरों पर डाल देता है। यदि तुम्हारा मन बार बार यह प्रश्न करे कि गलती कहां हुई, तो स्वयं को कटघरे में खड़ा मत करना। हर टूटन गलती से नहीं होती, कुछ टूटन विकास का संकेत होती है। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर किसी को तुम्हारे हृदय तक पहुंचने का अधिकार नहीं, उसी दिन भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेती है। दिल दुखने के बाद मौन को अपनाना पलायन नहीं है, यह वह समय है जहां शब्दों से पहले समझ पैदा होती है, और समझ के बाद निर्णय। जो तुम्हें छोड़ गया वह तुम्हारे भविष्य का मापदंड नहीं बन सकता, क्योंकि भविष्य उन लोगों से बनता है जो तुम्हारी चुप्पी को भी सम्मान देते हैं। जब मन यह कहे कि अब किसी से कुछ कहना व्यर्थ है, तब उसे यह भी याद दिलाना कि सही व्यक्ति के सामने चुप्पी भी संवाद बन जाती है। दर्द के बाद यदि हंसी थोड़ी देर से लौटे, तो स्वयं पर दबाव मत डालना। सच्ची मुस्कान वही होती है जो भीतर के बोझ के हल्का होने के बाद आती है। यह भी संभव है कि इस अनुभव के बाद तुम पहले जैसे न रहो, और यह ठीक है, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें नया आकार देता है, और हर नया आकार पहले से अधिक सच के करीब होता है। जो लोग तुम्हारी संवेदनशीलता को कमजोरी समझते हैं, वे यह नहीं जानते कि संवेदनशील होना साहस का सबसे ऊंचा रूप है। दिल दुखने के बाद स्वयं को व्यस्त रखना समाधान नहीं, स्वयं से जुड़ना समाधान है, क्योंकि भाग कर मिली शांति टिकती नहीं। यदि कभी ऐसा लगे कि तुम बहुत कुछ सह चुके हो, तब यह मत भूलना कि सहन शक्ति केवल सहने के लिए नहीं होती, वह सही समय पर छोड़ने की ताकत भी देती है। जब भीतर यह इच्छा उठे कि अब किसी से दिल की बात न की जाए, तो उसे पूरी तरह दबाओ मत। बस यह चुनो कि किससे कहना है, क्योंकि चयन ही सुरक्षा है। यह समय स्वयं को कठोर बनाने का नहीं, बल्कि विवेकशील बनाने का है, ताकि अगली बार तुम प्रेम में पड़ो नहीं, प्रेम को पहचान सको। जो अनुभव आज बोझ लग रहा है, वही कल तुम्हारी दृष्टि को साफ करेगा, क्योंकि जीवन सबसे गहरी समझ कठिन रास्तों से ही देता है। दिल दुखने के बाद यदि तुम अकेले चलना सीख लेते हो, तो भीड़ तुम्हें डराने की जगह केवल पृष्ठभूमि बन जाती है। यह भी याद रखना कि किसी का चले जाना तुम्हारे मूल्य को कम नहीं करता। मूल्य कभी भी भीड़ से तय नहीं होता। जब अनुभव तुम्हें यह सिखाने लगे कि हर किसी के साथ वही दूरी उचित नहीं होती, तब यह समझ लेना कि दूरी बनाना असंवेदनशीलता नहीं है, यह आत्मसम्मान की भाषा है, और आत्मसम्मान जहां जागता है, वहां शांति ठहरने लगती है। कभी कभी जीवन तुम्हें जानबूझकर अकेला करता है, ताकि तुम यह पहचान सको कि तुम भी अपने लिए पर्याप्त हो, और यह पहचान किसी भी सहारे से अधिक स्थायी होती है। जो तुम्हारी सरलता का लाभ उठाते रहे, उनसे मिली पीड़ा तुम्हें यह नहीं सिखाने आई कि सरल मत रहो, बल्कि यह सिखाने आई है कि सरलता के साथ विवेक भी आवश्यक है। यदि मन यह सोचकर भारी हो जाए कि अब किसी से उम्मीद न की जाए, तो यह भी याद रखना कि उम्मीद छोड़ना जीवन से विरक्ति नहीं है, यह केवल उन जगहों से उम्मीद हटाना है जहां निराशा निश्चित है। जब तुम स्वयं को बार बार समझाने की थकान महसूस करो, तब यह संकेत है कि अब शब्द नहीं, सीमाएं बोलने का समय है।
दिल के टूटने के बाद भीतर जो मौन जन्म लेता है वह शून्य नहीं होता, वह जगह होती है जहां से नई स्पष्टता आकार लेती है। यह स्वीकार कर लेना कि हर व्यक्ति तुम्हारी गहराई तक नहीं उतर सकता, तुम्हें छोटा नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारी गहराई की पुष्टि करता है। कई बार तुम जिस न्याय की प्रतीक्षा करते हो वह बाहर से नहीं आता, और उसी क्षण जीवन तुम्हें सिखाता है कि आत्मसंतोष ही सबसे सच्चा न्याय है। यदि किसी के व्यवहार ने तुम्हें स्वयं पर संदेह करना सिखाया, तो अब यह समय है उस संदेह को धीरे धीरे उतारने का, क्योंकि संदेह तुम्हारा नहीं था, वह आरोप था। जब मन भविष्य से डरने लगे, तब वर्तमान की श्वास पर लौट आना, क्योंकि वर्तमान ही वह भूमि है जहां भय पिघलता है। तुम्हारी शांति किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं, और जिस दिन यह सत्य भीतर बैठ जाता है, उसी दिन भीतर की दौड़ समाप्त होने लगती है। जो लोग तुम्हारे साथ तब भी खड़े रहते हैं जब तुम कुछ नहीं दे पाते, वही वास्तव में तुम्हारे जीवन की स्थिर पूंजी होते हैं। यदि आज तुम कम बोल रहे हो, अधिक देख रहे हो और गहराई से समझ रहे हो, तो यह पतन नहीं है, यह चेतना का विस्तार है। दिल दुखने के बाद अपने आप को समय देना स्वार्थ नहीं, यह उपचार है, और उपचार में धैर्य ही सबसे प्रभावी औषधि होती है। जो अनुभव आज तुम्हें सावधान बना रहा है, वही कल तुम्हें सुरक्षित रखेगा, क्योंकि जीवन हर चोट के साथ एक कवच भी देता है। जब जीवन तुम्हें यह एहसास कराए कि अब हर किसी को अपने मन के दरवाजे खोलना उचित नहीं, तब यह समझ लेना कि चयन करना कठोरता नहीं है, यह आत्म सुरक्षा की सहज बुद्धि है, और यह बुद्धि समय के साथ विकसित होती है। कभी कभी भीतर उठने वाली थकान काम की नहीं होती, वह लोगों से उपजी होती है, और उस थकान को पहचान लेना ही आधा उपचार है। यदि तुम्हें लगे कि अब पहले जैसी सरलता नहीं रही, तो स्वयं को दोष मत देना। अनुभव के बाद सरलता का स्वरूप बदलता है, वह भोलेपन से निकलकर जागरूक सौम्यता बन जाती है। जो व्यक्ति तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं कर पाया, उसने तुम्हारे स्वभाव को नहीं, केवल अपनी क्षमता को प्रकट किया। जब मन यह पूछे कि इतना देने के बाद भी खालीपन क्यों है, तब यह समझ लेना कि हर देना सही स्थान पर नहीं पहुंचा, और यह पहचान भविष्य के लिए मार्गदर्शक है। दिल के टूटने के बाद भीतर जो स्थिर दृष्टि जन्म लेती है, वही तुम्हें अगली बार भावनाओं में बहने से नहीं, उन्हें समझने से जोड़ती है। यह भी स्वीकार करना सीखो कि हर संबंध को बचाने की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी नहीं होती, और जहां संतुलन नहीं होता, वहां प्रयास बोझ बन जाता है। यदि कभी यह लगे कि लोग अब कम हैं, तो यह मत समझना कि जीवन सूना हो गया है। अक्सर शोर कम होने पर ही सार स्पष्ट सुनाई देता है। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, वे यह नहीं जानते कि चुप्पी में कितनी स्पष्टता छिपी होती है। जब भीतर यह विश्वास बैठ जाए कि तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, उसी दिन मन का भारीपन उतरने लगता है। यह समय अपने हृदय को बंद करने का नहीं, बल्कि अपने द्वारों पर विवेक का प्रहरी बैठाने का है। यदि कोई अनुभव तुम्हें अधिक अकेला बना रहा है, तो यह संकेत है कि तुम अब भीड़ से नहीं, स्वयं से जुड़ने की ओर बढ़ रहे हो। कई बार जीवन जानबूझकर तुम्हें धीमा करता है, ताकि तुम उस दिशा में न दौड़ो जहां थकान के सिवा कुछ नहीं मिलता। जो तुम्हें समझे बिना जज करता रहा, उसकी राय को अपने मन का भार मत बनाओ, क्योंकि हर राय सत्य नहीं होती, कुछ केवल प्रतिबिंब होती है। दिल दुखने के बाद जो शांति धीरे धीरे लौटती है, वह दिखावटी नहीं होती, वह भीतर की स्वीकृति से जन्म लेती है। जब जीवन तुम्हें यह दिखाए कि अब हर मुस्कान पर भरोसा करना उचित नहीं, तब यह समझ लेना कि सावधानी संदेह नहीं है, यह अनुभव की छाया में पली हुई बुद्धि है, और यह बुद्धि तुम्हें कठोर नहीं, संतुलित बनाती है। कभी कभी मन का भारी होना दुख के कारण नहीं होता, बल्कि इस कारण होता है कि तुम बहुत देर तक अपनी सीमा से आगे चलते रहे, और अब आत्मा विश्राम मांग रही है। यदि आज तुम्हें कम लोगों की संगति भांति है, तो इसे अकेलापन मत समझना। यह वह अवस्था है जहां चयन स्वयं को सुरक्षित रखने का साधन बन जाता है। जो लोग तुम्हारी उपलब्धता को तुम्हारा कर्तव्य समझ बैठे, उनसे मिली दूरी तुम्हें यह सिखाने आई है कि उपस्थित रहना प्रेम है, पर स्वयं को मिटा देना नहीं। जब भीतर यह प्रश्न उठे कि क्या फिर कभी खुलकर हंस पाओगे, तो यह जान लेना कि हंसी लौटती है, पर पहले जैसी नहीं, वह अब अधिक सच्ची और कम दिखावटी होती है। दिल दुखने के बाद जो मौन आता है, वह खालीपन नहीं, वह आत्मा की सफाई है, जहां अनावश्यक बोझ धीरे धीरे उतरता है। यह भी समझना आवश्यक है कि हर समझौता त्याग नहीं होता, और हर त्याग महान नहीं होता। कुछ त्याग केवल स्वयं से दूरी बना देते हैं। यदि कोई तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाए कि तुम्हें बदलना चाहिए,
तो यह देखो कि वह तुम्हारी भलाई चाहता है या अपनी सुविधा, क्योंकि दोनों में अंतर सूक्ष्म पर निर्णायक होता है। जब तुम स्वयं के साथ ईमानदार होने लगते हो, तब दूसरों की अपेक्षाएं स्वतः ही कम महत्व की हो जाती हैं। जो अनुभव आज तुम्हें शांत बना रहा है, वही कल तुम्हें दृढ़ बनाएगा, क्योंकि शांति और दृढ़ता एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। कभी कभी पीछे मुड़कर देखना आवश्यक होता है, आगे लौटने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए कि अब वहां ठहरना उचित नहीं। यदि मन अब जल्दी किसी से जुड़ने को तैयार नहीं, तो स्वयं पर दबाव मत डालना। गहराई समय मांगती है, और समय देने से ही संबंधों में सच्चाई उतरती है। जो तुम्हें बिना शोर के समझ सके, वही तुम्हारे जीवन में स्थायी उपस्थिति बनता है। बाकी सब आते जाते दृश्य होते हैं। दिल दुखने के बाद जो स्पष्टता मिलती है, वही तुम्हें अगली बार भावनाओं के प्रवाह में डूबने से नहीं, उन्हें समझकर पार करने की क्षमता देती है। यह समय स्वयं को छोटा सिद्ध करने का नहीं, बल्कि स्वयं को समझने का है, क्योंकि समझ से उपजा आत्मविश्वास किसी प्रशंसा का मोहताज नहीं होता। जब जीवन तुम्हें यह समझाने लगे कि हर द्वार पर दस्तक देना आवश्यक नहीं, तब यह जान लेना कि सही द्वार पहचान लेना ही विवेक है, और विवेक ही मन को अनावश्यक चोटों से बचाता है। कभी कभी सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं होता, वह भीतर घटता है, और बाहर सब वैसा ही दिखता है, पर तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी होती है। यदि आज तुम्हें शोर से थकान और मौन से राहत मिलती है, तो यह संकेत है कि चेतना अब सतह पर नहीं, गहराई में जीना चाहती है। जो लोग तुम्हारे समय को हल्के में लेते रहे, उनसे दूरी तुम्हें यह सिखाने आई है कि समय ही जीवन की सबसे ईमानदार मुद्रा है। दिल के आघात के बाद भीतर जो ठहराव आता है, वह रुकावट नहीं, वह संतुलन है, क्योंकि संतुलन के बिना गति दिशाहीन हो जाती है। यह भी संभव है कि अब तुम्हें हर बात का उत्तर देना आवश्यक ना लगे, और यह ठीक है, क्योंकि मौन कई बार सबसे स्पष्ट उत्तर होता है। यदि किसी अनुभव ने तुम्हें अधिक सजग बना दिया है, तो इसे भय मत समझना। सजगता डर नहीं, समझ की उपज होती है। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि हर किसी से समझ की अपेक्षा नहीं की जा सकती, उसी क्षण भीतर का तनाव ढीला पड़ने लगता है। जो चला गया, उसने तुम्हारे जीवन का खालीपन नहीं बनाया, उसने केवल वह स्थान छोड़ा जहां अब कुछ अधिक सच्चा आ सकता है। कभी कभी स्वयं को बचाने के लिए कठोर नहीं, स्पष्ट होना पर्याप्त होता है, क्योंकि स्पष्टता में टकराव कम और सम्मान अधिक होता है। यदि आज तुम्हें अपनी संगति स्वयं बनानी पड़ रही है, तो यह अकेलापन नहीं, यह आत्मनिर्भर शांति की तैयारी है। जो अनुभव तुम्हें धीरे बोलना सिखा रहे हैं, वे ही तुम्हें गहराई से सुनना भी सिखा रहे हैं। जब भीतर यह विश्वास जन्म लेता है कि तुम्हें किसी भूमिका को निभाने की आवश्यकता नहीं, तब जीवन सहज होने लगता है। दिल दुखने के बाद जो धैर्य पनपता है, वही आगे चलकर तुम्हें स्थिर निर्णय लेने की क्षमता देता है। यह समय स्वयं से युद्ध करने का नहीं, स्वयं से मित्रता करने का है, क्योंकि मित्रता में ही उपचार होता है। अंततः यह स्मरण रखना कि जिसने अपने भीतर ठहरना सीख लिया, उसके लिए बाहर की उथल पुथल केवल दृश्य रह जाती है, अनुभव नहीं।